जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विजन क्लासेस पर। साथियों, क्लास 9th की मैथ्स चल रही है और आज अपन पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.4 और उसका भी अपन पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5। आज अपनी प्रश्नावली 1.4 यहाँ पर फिनिश हो जाएगी। साथियों, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को समझने का प्रयास करते हैं। उसको देखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन के ऊपर दिख गया होगा, व्यवस्थित तरीके से आप अच्छे से रीड कर सकते हैं। यहां देखना साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं अपन। आपने इस प्रश्नावली के अंदर √2, √3, √5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना सीखा था, लेकिन वो तरीका थोड़ा अलग था। और आज जो अपन संख्या रेखा पर लेके आने वाले हैं, आपको एक संख्या दे रखी है √9.3। यहां लिख देता हूं मैं √9.3। साथियों, मुझे इस संख्या को संख्या रेखा पर लेकर के आना है। अगर संख्या पॉइंट में नहीं हो, उसका तरीका अलग था जो मैंने पिछली क्लासों के अंदर कर रखा है, जाकर के देख सकते हो कि √2, √3, √5 को संख्या रेखा पर कैसे लाते हैं। इसको संख्या रेखा पर लाने का तरीका अलग है। तरीका आसान है, एक बार समझने का प्रयास करें। साथियों, सबसे पहला आपको जो काम करना है वो ये करना है कि जितना भी रूट के अंदर पॉइंट में कोई संख्या दी जाती है, बात को समझे कि जो भी आपको संख्या दी गई है 9.32, 7.32, 10.32, कुछ भी दो XYZ, तो उसका आपको उतने सेंटीमीटर का क्या करना है, इस स्केल की सहायता से उतना रेखाखंड बना लेना है। 9.3 बोला तो स्केल से अपन क्या करेंगे साथियों, 9.3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ड्रॉ कर देंगे। तो देखना साथियों, यहां पर जो सबसे पहला काम मैंने किया वो किया है, ये देखो, एक 9.3 सेंटीमीटर का ए से बी तक मैंने क्या कर दिया, रेखाखंड ड्रॉ कर दिया है। ये है 9.3 सेंटीमीटर। कहां से कहां तक है साथियों, तो यहां से लेकर के यहां तक। ये अपनी रहती है साथियों फर्स्ट स्टेप सारी मैं आपको यहां पर 1 बाय 1 लिखवा दूंगा। सबसे पहला आप समझे, जितना बोला उतना मैंने रेखाखंड खींच दिया। 9.3 बोला, 9.3 खींच दिया। ठीक है साथियों, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला काम है साथियों, जितना आपने रेखाखंड खींचा उसमें 1 सेंटीमीटर, कितना भाई, जैसे आपने 9.3 तक खींचा तो 1 सेंटीमीटर और बढ़ा दो तो ये हो जाएगा 10.3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10.3। तो इसको 1 सेंटीमीटर मैंने आगे और बढ़ा दिया। तो यहां से साथियों मैंने इसको एक C बिंदु तक आगे बढ़ाया और ये है साथियों आपके पास 1 सेंटीमीटर। कितना है, 1। तो मुझे बताइए ओवरऑल आपके पास कितना हो गया। तो आप बोलोगे सर ओवरऑल तो हमारे पास 10.3 हो गया, क्योंकि 9.3 में 1 जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 10.3। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये थी हमारी दूसरी स्टेप। पहली स्टेप जितना बोला उतना रेखाखंड, फिर उसने +1 किया। ठीक है, अब तीसरी स्टेप में क्या साथियों, जो फाइनल रेखाखंड मिला आपको ए से लेकर के सी तक, जो फाइनल रेखाखंड मिला है आपको ए से लेकर के सी तक, इसका आपको साथियों समद्विभाजन करना है। क्या करना है, समद्विभाजन। और किसी भी रेखाखंड का समद्विभाजन कैसे किया जाता है आज आप अच्छे से सीख लेना। आपके पास साथियों एक प्रकार होगा, क्या होगा, प्रकार, जिसमें आप पेंसिल लगाते हो और एक साथ तीखा कोना होता है। तो आपको कुछ नहीं करना साथियों, इस ए और सी का आपको समद्विभाजन करना है। तो आपको प्रकार का तीखा कोना यहां रखना, पेंसिल को आगे बढ़ाओ और माना कि आपके अकॉर्डिंग आधा यहां हो रहा है तो आपको इतना चाप ले लेना, यानी यहां से लेकर के यहां तक, बी तक, या बी से लेकर के यहां तक का ले लो, कितना भी, आधे से ज्यादा चाप ले लो। क्या बोला मैंने, आधे से ज्यादा चाप ले लो। और जो चाप आपने लिया है वो चाप एक बार आप ऊपर काटो और उसी चाप को एक बार आप नीचे काटो। तो माना कि अपन का जो ऊपर वाला चाप कटा है वो मैंने मान लिया, माना कि कहां कटा है, यहां कटा है, और वही चाप मैंने नीचे काटा तो साथियों मैंने मान लिया कि वो चाप कहां कटा है, इस प्रकार से कटा है। दैट्स ऑल। इस चाप को बिगाड़ना नहीं है और उसको आगे ले जाओ। अब एक बार वापस ऊपर काटो, एक बार वापस नीचे काटो। तो एक बार मैंने साथियों वापस ऊपर काटा है और एक बार ये वापस नीचे काटा है। ये मैंने काम किया है प्रकार और पेंसिल की सहायता से। ओके साथियों, अब अपन आगे बढ़ेंगे और इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब आपको क्या करना है, जो आपने चाप काटा है उसको ज्वाइन कर लो। क्या कर लो साथियों, ज्वाइन कर लो। तो यहां मैंने क्या कर लिया, इसको इससे ज्वाइन कर लिया है। ये लगभग चाप आपका यहां कट रहा है ऐसा मान लो, ये मैंने क्या कर लिया साथियों, ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, तो इस प्रकार अपन जो भी चाप कटेगा उसको क्या कर लेंगे साथियों, जो इनको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं बिल्कुल, क्योंकि ये जो अपना आता है ना साथियों, ये पॉइंट, ये आता है, इसका मध्य बिंदु आता है। किसका, जिस रेखाखंड का आप समद्विभाजन कर रहे हो उसका यहाँ पर क्या आएगा, मध्य बिंदु आएगा। और वो मैंने मान लिया ओ, कितना मान लिया साथियों, ओ मान लिया।
तो यहां तक आपको तीसरी स्टेप भी समझ में आ गई है कि हमने एसी का समद्विभाजन करने के लिए आधे से ज्यादा चाप लिया, एक बार चाप ऊपर काटा, फिर नीचे काटा, फिर दूसरे सिरे से वापस ऊपर काटा, नीचे काटा, तो जहां वो कटे थे दोनों को मैंने ज्वाइन कर लिया। तो जब इनको मैंने ज्वाइन किया तो वो रेखा इस एसी को कहां काट रही, ओ पे काट रही, तो ये इस एसी का क्या आ गया, मध्य बिंदु आ गया, समद्विभाजन अपना कंप्लीट होता है। 3 स्टेप हो गई। चौथी स्टेप को देखें। चौथी स्टेप में क्या करना साथियों, आप ओ से ए तक की बात करो या ओ से सी की, क्योंकि हमें पता मध्य बिंदु तो इधर और इधर दोनों दूरियां क्या है साथियों, कंप्लीट है, बराबर है। क्या है, बराबर है। तो मैं चाप का तीखा कोना यहां रखूंगा प्रकार का और पेंसिल को वहां रखूंगा, इतना चाप भर लूंगा उसके अंदर और उस चाप को इस प्रकार से घुमाऊंगा। तो साथियों मुझे बताओ, अगर इसको यहां रख रहा हूं तो घुमा करके लाऊंगा तो वो कहां आएगा, यहां आएगा, क्योंकि ये वाली दूरी और ये वाली दूरी दोनों क्या है, बराबर है। तो इस प्रकार मैं क्या करता हूं साथियों, जब चाप को घुमाता हूं और एक अर्धवृत्त का निर्माण करता हूं, किसका निर्माण करता हूं, एक अर्धवृत्त का निर्माण करता हूं, तो वो इस प्रकार से होता है। ये अर्धवृत्त बन गया, यानी ओसी त्रिज्या का मैंने एक अर्धवृत्त बना दिया। क्या बना दिया साथियों, अर्धवृत्त बना दिया। ये थी आपकी फोर्थ स्टेप। कौन सी स्टेप, फोर्थ। वापस याद दिला देता हूं, फर्स्ट स्टेप के अंदर आपको जितना रूट में संख्या दी उतना रेखाखंड खींचना है। फिर सेकंड स्टेप में उसको 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ाना है। फिर थर्ड स्टेप में उसका समद्विभाजन करना है। क्या करना, समद्विभाजन करना है। और फोर्थ स्टेप के अंदर आपको क्या करना है, उस मध्य बिंदु से किसी भी एक बिंदु को मिला दो, चाहे सी को मिलो या ए को मिलो, और उतना आपको क्या कर देना है, एक अर्धवृत्त का निर्माण कर देना है। ठीक है साथियों, तो फोर्थ स्टेप आपको क्लियर होगी। अब पांचवी स्टेप में आपको क्या करना है, जो आपका एक्चुअल में बिंदु था बी, कौन सा था, बी, यहां पर आपको इस एसी के ऊपर एक क्या करना है, समकोण त्रिभुज बनाना है। क्या बनाना है, समकोण त्रिभुज। तो आप चांदा यहां रखना आपका, और आप 90 डिग्री का यहां पर क्या बना देना साथियों, कोण बना देना है। क्या बना देना साथियों, 90 डिग्री का कोण। यानी इस बिंदु बी के ऊपर मैंने क्या बना दिया, फाइनली 90 डिग्री का कोण बना दिया है। ये आपकी थी फोर्थ स्टेप। अब आप देखिए कि ये जो आपके पास लंबाई आई है, इसको मैं दे देता हूं बिंदु डी। क्या देता हूं, बिंदु डी। तो ये जो आपके पास लंबाई आई है बिंदु बी से लेकर के डी तक, यही आपका रूट 9.3 है। क्या है साथियों, रूट 9.3 है। इसी को अपन क्या कहते हैं साथियों, रूट 9.3। यानी ये जो आपको बीडी लंबाई आती है, यानी जो अर्धवृत्त था, आपने जो समकोण बनाया, वो समकोण अर्धवृत्त को जिस बिंदु पर काटता है, वहां से लेकर के इस बी बिंदु की जो दूरी आती है वो रूट 9.3 के बराबर आती है। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार अपन ने 9.3 को संख्या रेखा पर लाना सीख दिया। अगर इसको अब संख्या रेखा पर लाना, तो मैं क्या करूंगा, इसको चाप में भरूंगा इसे, और इसको क्या कर दूंगा, इस तरह से यहां पर क्या कर दूंगा, कट कर दूंगा। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। जब इसका चाप में भरकर इस प्रकार से मैं इसको काटूंगा, तो ये अपने पास किसका मान आ जाएगा, रूट 9.3 का मान है। जब अपन ग्राफ में करेंगे, सॉरी पे एक्चुअल में जब नाप लेकर के करेंगे, तो वो बिल्कुल उसी जगह आएगा जिस जगह आना चाहिए था। इसमें थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है क्योंकि यहाँ पर कोई मेजरमेंट लेकर के नहीं किया। ठीक है, अब साथियों आपने फाइनली समझ लिया है कि रूट 9.3 को संख्या रेखा के ऊपर कैसे प्रदर्शित किया जाता है। ऐसा कोई भी नंबर हो, उसको अपन इजी गोइंग वे के अंदर क्या कर सकते हैं साथियों, संख्या रेखा पर व्यवस्थित तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। इसको आप ऐसा कैसा नोट कर ले। अब मैं आपको वो लाइनें लिखवा देता हूं जो मैंने इसको बनाने के लिए काम में ली थी। तो साथियों फाइनली मैंने वो सारे जो स्टेप्स थी वो आपके सामने लिख दी है, उसको एक बार रीड कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक रेखाखंड AB 9.3 सेंटीमीटर का खींचा, यानी AB रेखाखंड खींचा 9.3 सेंटीमीटर का। AB को बिंदु C तक, यानी AB को बिंदु C तक 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ाया, बिल्कुल आगे बढ़ाया। रेखाखंड AC का समद्विभाजन किया। फिर मैंने इस AC का क्या किया, तो साथियों समद्विभाजन किया। ठीक है, किया। ओसी त्रिज्या का एक अर्धवृत्त बनाया, यानी ओ से लेकर के सी त्रिज्या का एक मैंने क्या बनाया साथियों, अर्धवृत्त बनाया। फिर क्या किया, रेखाखंड AC पर, ये जो आपको दिख रहा है ना रेखाखंड AC, इसके ऊपर मैंने बिंदु B पर, इस बिंदु B पर समकोण का निर्माण किया, यानी एक 90 डिग्री का कोण बनाया। ठीक है, बिंदु D पर काटता है, जो अर्धवृत्त को कहां काटता है, बिंदु D पर काटता है। इस प्रकार BD यहां से लेकर के यहां तक BD बराबर 9.3 सेंटीमीटर की रचना हुई, और इसको संख्या रेखा पर लाने के लिए इसका चाप काट दूंगा संख्या रेखा पर। ठीक है साथियों, तो फाइनली अपना क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसको एकदम मक्खन कर दिया साथियों। आपको इसको अच्छे से देखना है, समझना है और अच्छे से नोट करना है, और आप प्रॉपर जो है ये आंकड़ा लेकर के इस सवाल को करें, है ना, प्रॉपर रिजल्ट आ जाएगा आपके सामने। 9.3 बिल्कुल संख्या रेखा पर आ जाएगा साथियों। तो ऐसा कोई भी सवाल हो तो आप ऐसा करना साथियों, एक सवाल करना 7.3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करें। तो आपको एक क्वेश्चन देकर जा रहा हूं मैं साथियों, ठीक है, और आपको ये करना है रूट 7.3 को संख्या रेखा पर लेकर के आना। किसको लेकर आना, रूट 7.3 को। अब अपन आगे बढ़ते हैं और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को मक्खन करते हैं। तो साथियों इसका क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन के ऊपर दिख गया होगा। साथियों इसमें क्या करना है इसको समझे। यहां पर आपको बोला गया कि हर का परिमेय करो।
हर का परिमेयकरण करने का मतलब साथियों हर पहले होता क्या है, यानी बटा में आने वाली संख्या उसका परिमेयकरण करना है, यानी जो भी किया जाएगा उसी के साथ किया जाएगा। आगे बात में जब भी आपको हर का परिमेयकरण बोला जाता है साथियों, तो अब मैं देखो पहली बात तो दूसरा सवाल ले रहा हूं आपके सामने। पहला सवाल आपको उसमें अच्छे से समझ में नहीं आएगा क्योंकि उसके अंदर केवल एक संख्या दे रखी है। तो इससे अपन समझते हैं कि यहां पर देखिए जैसे 1/√7 माइनस √6 और मुझे बोला इसका आप क्या करिए सर, हर का परिमेयकरण कीजिए। तो मैं क्या करूंगा, आपको एक सिंपल सा ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट कि आपको यहां जो संख्या दे रखी है ना, ये संख्या, इस संख्या में आप ऐसा करो कि इस संख्या का चिन्ह बदलो। तो आप बोलोगे सर √7 माइनस √6 है तो चिन्ह बदलेंगे तो √7 प्लस √6 हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा। उसको आप ऊपर से और नीचे से यानी अंश और हर दोनों से क्या कर दो, गुणा कर दो। तो सिंपल सी बात है, यह लिखूंगा मैं हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, क्या करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर। और परिमेयकरण करने का मतलब यही हुआ साथियों कि आपको जो बटा में संख्या दी जाती है उस बटा वाली संख्या का क्या करना, चिन्ह बदल करके अंश और हर से गुणा करना है। यानी 1/√7 माइनस √6 को मैं गुणा करूंगा साथियों √7 प्लस √6 बटेवा √7 प्लस √6। यानी यहां मुझे चिन्ह बदलना, क्या करना, सिर्फ चिन्ह बदलना है और ऊपर और नीचे क्या कर देना, गुणा कर देना है। ठीक है, तो यहां पर अपन ने कर दिया। अब साथियों ऊपर एक को इससे गुणा करूंगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वैसा का वैसा आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप देखिए √7 प्लस √6, ऐसा का ऐसा आ गया। लेकिन नीचे देखोगे आप, हमेशा आपको एक बात बता देता हूं मैं, जब भी आप किसी संख्या का परिमेयकरण करते हो और आपको बटा में संख्या इस तरह से लिखी हो, दो संख्या दे रखी हो, केवल एक संख्या देगा तो उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, जब भी दो संख्या दे रखी हो, प्लस लगा करके माइनस लगा करके कुछ भी, तो आप जब भी परिमेयकरण करोगे तो साथियों वहां पर एक सर्व समीकरण लगेगी हमेशा नीचे की तरफ, वो लगेगी आपके x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। देखो दिख रही नहीं दिख रही आपको, फील हुआ कि नहीं हुआ कि यहां x प्लस वाई जैसी फीलिंग आ रही है, x माइनस वाई जैसी फीलिंग आ रही है, यानी सर्व समीकरण लगी x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, क्योंकि मुझे इनको क्या करना है, गुणा करना है। तो वो होता है आपके साथियों एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और हमेशा जब भी आप परिमेयकरण करोगे साथियों तो आपके हर के अंदर ये सर्व समीकरण आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, तभी आप उसको हल कर पाओगे। बाकी अगर आप गुणा करना बैठोगे बहुत लंबा हो जाएगा कि √7 को √7 से करोगे, √7 को 6 से करोगे, √6 को 7, √7 से √6 को √6 से, बहुत लंबा हो जाएगा। इससे बढ़िया अपन क्या करते थे, वो सर्व समीकरण लगा देते हैं। तो सबसे पहले देखो सर्व समीकरण क्या होती है वो लिख देता हूं या तो मैं, ठीक है, या सर्व समीकरण क्या होती है लिख देते हैं कि अगर x प्लस वाई को x माइनस वाई से गुणा किया जाता है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आता। यानी यहां मैं अप्लाई करूंगा, देखो x प्लस वाई, x में ऊपर वाला तो ऐसा कैसा आ जाएगा साथियों, आपके पास क्या आएगा, तो √7 प्लस √6 बटेवा एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह कौन है साथियों आप बताओ, √7 और √7, तो √7 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर आ रहा है माइनस माइनस √6 का स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा √6 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, बराबर √7 प्लस √6 ऐसा का ऐसा आ जाएगा साथियों। यहाँ देखो √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 आएगा, √6 का स्क्वायर करेंगे 6 आएगा। कोई भी संख्या रूट में उसका वर्क करने से रूट से बाहर आ जाती है, 7 में से 6 जाएगा तो 1 आ जाएगा, यानी फाइनली आंसर आ गया √7 प्लस √6। यानी हम इसका परिमेयकरण करेंगे तो हमें आंसर में क्या मिलेगा साथियों, √7 प्लस √6 मिलेगा। ये आपका क्या आ गया है, फाइनली आंसर आ गया। तो इस तरह से अपन परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण कितना आसान है, बटा वाली संख्या का चिन्ह बदलो, ऊपर नीचे गुना करो, नीचे हमेशा सर्व समीकरण x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का अप्लाई करो, बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है और अपना आंसर आ जाएगा। एक सवाल और लेते हैं, जैसे इसका सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। कौन सा लेते हैं साथियों, इसको आप अच्छे से नोट कर ले, इसको मैं क्लियर कर देता हूं, ठीक साथियों, क्लास को रोक करके आप इसको नोट कर लें। तो अगला सवाल लेते हैं साथियों, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, फिर मैं एक संख्या वाला लूंगा, अभी मैं दो संख्या का निबड़ा देता हूं, फिर एक संख्या वाला ले लूंगा। तो मैंने ले लिया √5 प्लस √2, √5 प्लस √2। अब आप समझ गए होंगे कि सर यहाँ तो प्लस आ रहा है तो हमें क्या लेना है, माइनस लेना है, और ऊपर और नीचे क्या करना, गुणा करना, बस इतना आप समझ गए तो और कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ देखना, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण करने पर बिल्कुल करते हैं। तो आप परिमेयकरण करने लगोगे तो आप क्या करोगे, 1/√5 प्लस √2, यहां प्लस है तो माइनस कर लो, तो आप बोलोगे सर √5 माइनस √2 आएगा, ऊपर नीचे आएगा √5 माइनस √2 आएगा, क्योंकि प्लस था तो माइनस कर दिया। अब आप बोलोगे सर एक को इससे गुणा करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सर आपने तो बताया था बटा में वो सर्व समीकरण लगती है, यहाँ लग रही नहीं लग रही, आओ देखें, यहाँ देखो x प्लस वाई, यहाँ देखो x माइनस वाई, लगेगी नहीं लगी, मैंने बोला 101% लगेगी अगर आपको दो संख्या दे रखी तो। अगर केवल एक संख्या देता तो फिर तो नहीं लगेगी, जब भी दो संख्या देगा 100
1% आपके ये सर्वसमीका लगेगी x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो यहाँ देखो सर्वसमीका अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, यानी इन दोनों का जो गुणा होगा वो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कर दो अप्लाई। जब इस √5 माइनस 2 को 1 से गुणा करोगे तो वो का वही आ जाएगा आपके पास √5 माइनस √2। लेकिन बटा में देखिए, बटा में लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी √5 का स्क्वायर एक तो ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर का मतलब आ जाएगा √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर। अब ऊपर तो ऐसा कैसा आ जाएगा साथियों, √5 माइनस √2 बटेवा, ये √5 का स्क्वायर आ जाएगा 5 और √2 का स्क्वायर आ जाएगा 2। 5 में से 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 3। तो फाइनली आंसर आ गया √5 माइनस √2 बटेवा 3। तो इस प्रकार हम पर ने 1 बटेवा √5 प्लस √2 का भी फाइनली क्या कर दिया साथियों, हर का परिमेयकरण कर दिया है। इस सवाल को अच्छे से नोट करें, अच्छे से समझे और हम आगे बढ़ेंगे और इसका क्वेश्चन नंबर 3 को करने का 3 तो ये हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। हम अब इसके क्वेश्चन नंबर 5 को क्वेश्चन नंबर 4 को क्या कर देते हैं, मक्खन कर देते हैं। ठीक है साथियों, इसको मैं यहां से क्लियर कर रहा हूं, अब इसको अच्छे से नोट कर ले। ओके, अब अपन क्वेश्चन नंबर इसका 4 लेते हैं साथियों, और क्वेश्चन नंबर 4 है 1 बटेवा √7 माइनस 2, 1 बटेवा √7 माइनस 2। बिल्कुल साथियों, आपको इस सवाल को देख करके पता चल गया होगा कि सर हर का परिमेयकरण करना, यानी या माइनस का प्लस करना और ऊपर नीचे गुणा करना है बस। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखूंगा हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण करने पर। ओके साथियों, तो अब यहां देखना आप क्या करोगे, तो यह आ जाएगा 1 बटेवा √7 माइनस 2, इसको गुणा करोगे आप √7 प्लस 2, नीचे आ जाएगा √7 प्लस 2। कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बोलोगे सर यहाँ x प्लस वाई एक्स माइनस वाई जैसे दिख रहा है, तो सर्वसमीका अप्लाई कर दो। तो सर्वसमीका कहती है x प्लस वाई और इंटू एक्स माइनस वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो आप सबसे पहले ऊपर वाले को गुणा करो, √7 प्लस 2 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, तो √7 प्लस 2 आ जाएगा। फिर आप बटा में देखो, ये गुणा होगा तो x की जगह कौन चल रहा है, √7 चल रहा है, तो एक्स स्क्वायर मतलब यह आ जाएगा √7 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मतलब हो जाएगा आपके पास 2 का स्क्वायर। अब देखो √7 प्लस 2 तो आपका ऐसा कैसा आ जाएगा, √7 प्लस 2 तो ऐसा का ऐसा आ जाएगा। √7 का स्क्वायर कितना होता है 7, 2 का स्क्वायर कितना होता है तो 4। अब आप 2 का स्क्वायर 2 मत लिख देना कि भाई √7 का स्क्वायर 7 हो गया तो 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, नहीं, 2 आपका रूट में नहीं है तो 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, वही लिखना। लेकिन संख्या रूट में है तो वो रूट से बाहर आ जाती है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4, 7 में से 4 जाएगा तो 3 आएगा, तो √7 प्लस 2 बटेवा 3 आ गया। तो आपने क्वेश्चन नंबर जो 4 था, 5वें का जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो भी एकदम क्या कर दिया, मक्खन कर दिया है और उसका परिमेयकरण कर दिया। अब इसका एक फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें केवल एक संख्या दे रही है, उसको भी कर लेते हैं। तो इसको आप अच्छे से नोट करें, क्लास को रोक करके, और मैं आगे बढ़ता हूं और उस अगले क्वेश्चन को भी हलवा करता हूं। तो साथियों हम आप आगे बढ़ेंगे और इसका जो लास्ट क्वेश्चन है उस लास्ट क्वेश्चन को अपन क्या कर देते हैं, लास्ट प्रश्न है उसको क्या कर देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं। और वो है आपका फर्स्ट प्रश्न। कौन सा है, फर्स्ट। मैंने 2 वाले इसलिए किया ताकि उसको परिमेयकरण को आपको मैं समझा सकूं कि एक्चुअल में परिमेयकरण होता क्या है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में ऐसा कुछ है ही नहीं है, √7 1 बटेवा √7 दे रखा है, कुछ नहीं करना है, जो बटा में दे रखा है उसी को ऊपर नीचे गुणा कर दो। यहाँ चिन्ह विन्ह बदलने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, यहाँ पर चिन्ह वैसे कोई लग ही नहीं रहा है। तो सिंपल सी बात अपन लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर जब भी आप परिमेयकरण करोगे तो साथियों 1 बटेवा √7, ऊपर भी √7 से गुणा, नीचे भी √7 से गुणा। √7 को 1 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, √7 आ जाएगा। √7 को √7 से गुणा करेंगे, यानी √7 का क्या कर रहा हूं, वर्ग कर रहा हूं। जब भी रूट में कोई संख्या उसका वर्ग करते तो वो रूट से बाहर आ जाती है, तो √7 इंटू √7 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथियों, 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने 1 बटेवा √7 का भी क्या कर दिया, फाइनली परिमेयकरण कर दिया है। तो आज की क्लास में अपन इतना ही करेंगे। यहाँ अपनी प्रश्नावली 1.4 फिनिश होती है, ओवर होती है, खत्म होती है, समाप्त होती है। अब अपन कल अगली क्लास के अंदर अपनी प्रश्नावली 1.5 यानी आगे के सवालों को बेहतरीन और रोचक तरीके से करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहे। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको आगे से आगे क्या करें साथियों, जरूरत जिसको हो वहां तक इसको क्या करें साथियों, शेयर करें। ठीक है साथियों, मिलते हैं अपनी अगली क्लास के अंदर। ठीक है, और अंत में इतना ही कह के जाऊंगा कि इंतजार रहे आपको उस क्लास का जो और भी शानदार और जानदार होने वाली है। जय हिंद।